तो हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि जाओ फेंग ने जाओ मिंग को हरा दिया था, वहीं अपने फादर की ऐसी हालत देखकर तो जाओ जुआन काफी डर गया था और वो वहाँ पर अपने फादर के सारे राज जाओ फेंग को बता देता है। मगर जाओ फेंग को तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा ही उससे पूछने लगा था कि आखिर तुम्हारे और सिटी लॉर्ड के बीच में क्या अलायंस हुई थी, उसमें क्या शर्तें थी। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ जुआन को देखते हैं, जो कि जाओ फेंग को मस्का मारते हुए उससे कहता है कि जाओ फेंग, तुम यहाँ पर काफी थक गए हो गए, तो क्यों ना तुम अंदर चलकर कुछ चाय पी लो। और इसके साथ ही हमारे पास ऐसी मेड भी है जो कि तुम्हें मसाज दे सकती है। लेकिन उसकी ठरकी वाली बात सुनकर तो जाओ फेंग वहाँ पर और भी ज्यादा भड़क जाता है। जाओ फेंग को इतना गुस्से में देखकर तो जाओ जुआन की वहाँ पर हालत खराब हो गई थी। वहीं जाओ फेंग तो सीधा ही जाओ जुआन की तरफ बढ़ने लग गया था और इसके साथ ही वो उससे पूछता है कि चुपचाप से मुझे वो टर्म्स एंड कंडीशंस बता दो जो कि तुम्हारे और सिटी लॉर्ड के बीच हुई थी। मगर जाओ जुआन तो अभी भी उसको कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे अभी भी मना कर रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जो सब कुछ देखकर तो जाओ फेंग भी वहाँ पर कहता है अच्छा तो वह ठीक है। इतना कहकर वो उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है, जहाँ पर जाओ फेंग उसको बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। तो वहीं इसकी वजह से जाओ जुआन का वहाँ पर पूरा थोबड़ा चेंज हो चुका था। इसके बाद वो रोते हुए जाओ फेंग से कहता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में सब बताता हूँ। तुम्हें शायद याद होगा कि तुम्हारी मैरिज यहाँ पर सिटी लॉर्ड की डॉटर के साथ होने वाली थी और इसी चक्कर में उन्होंने यहाँ पर शर्त रखी थी कि अगर वो जाओ फैमिली को हमें दे देंगे तो इसके बदले हमें तुम्हारी एंगेजमेंट को ब्रेक करवाना होगा। और इसके साथ ही उसकी बेटी यान जोंग के साथ मिलकर इस जाओ फैमिली को लीड भी करेगी। और इसी शर्त की वजह से सिटी लॉर्ड ने मेरे फादर के साथ डील करी थी। जो सुनकर तो जाओ फेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो तुम्हारी ऐसी बातों पे यकीन कर लूंगा। लगता है तुम इस तरीके से यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलोगे। इतना कहकर वो उसे मारने लगता है। जिसके बाद तो जाओ जुआन वहाँ पर उससे कहता है कि जाओ फेंग रुको एक मिनट, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि यान जोंग का दिल उस सिटी लॉर्ड की बेटी पर आ चुका है, जिसकी वजह से तो उसने यहाँ पर अपनी ही जाओ फैमिली के साथ गद्दारी करी। और उसका दूसरा रीजन ये भी था कि उस लड़की के पास एक खास तरीके की बॉडी है जिसकी वजह से वो उसे हासिल करना चाहता है। जो सारी बात जानकर तो जाओ फेंग वहाँ पर कहता है अच्छा अब मैं समझा, लेकिन अभी भी तुम यहाँ पर बचने लायक नहीं हो क्योंकि तुमने हमेशा ही मुझे मारने की कोशिश करी है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जाओ जुआन वहाँ पर डर जाता है और उससे कहता है कि जाओ फेंग, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरे फादर ने ही इस पूरी की पूरी साजिश को रचा था, मगर वो था तो एक कमीना ही, इसलिए उसने अपने पीछे एक खंजर को समन कर लिया था जिसकी हेल्प से वो जाओ फेंग पे अटैक कर देता है। जिस वजह से जाओ जुआन को वहाँ पर लगने लगता है कि उसने जाओ फेंग को मार डाला। और वो पागलों की तरह यहाँ पर कहता है कि अब तो ये जाओ फेंग भी मेरे फादर के साथ मर गया, अब तो ये पूरी की पूरी जाओ फैमिली मेरे अंडर कंट्रोल में है। इसके साथ ही वो एकदम पागलों की तरह वहाँ पे हंसने भी लगा था। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि इतनी जल्दी खुश होने की क्या जरूरत है, लगता है तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि वो खंजर मेरे कहाँ घुसा था। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ फेंग को जिंदा देखकर तो जाओ जुआन एकदम हैरान हो गया था। मगर जाओ फेंग तो वहाँ पर उसको एक पंच मारते हुए उससे कहता है कि तुम जैसे कुत्ते को तो यहाँ पर जीने का कोई भी हक नहीं है। इतना कहकर वो उसको काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, जहाँ वो उसे मारते मारते हवा में भी ले गया था। जिसके बाद जाओ फेंग ने उसे भी वहाँ पर मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर जुबाजी की आवाज आती है कि तुमने जाओ जुआन को मारकर यहाँ पर अपने 300 पॉइंट को डिडक्ट करवा लिया है। जो जानकर तो वो वहाँ पर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि इस गधे की वजह से मेरे 300 पॉइंट्स और चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ जी सुई तो उससे कहती है कि मास्टर आप सही तो है ना। जो देखकर जाओ फेंग उसके पास आते हुए उससे कहता है कि जी सुई मैं अभी ठीक हूँ, मैंने इन बाप बेटे को तो सबक सिखा दिया, अब मुझे अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए जाना होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक टोकन देना चाहता हूँ जिसकी मदद से तुम इस जाओ फैमिली को पूरा कंट्रोल कर सकती हो। अब से पूरी की पूरी जाओ फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। इतना कहकर वो सीधा ही वहाँ से निकल जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद तो जी सुई वहाँ पर कहती है आप केवल पावरफुल नहीं हुए हैं बल्कि अब तो आप और भी ज्यादा केयरिंग पर्सन हो गए हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस फैमिली को पूरी तरीके से सिक्योर रखूंगी। जिसके बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं जो कि बैकयार्ड के एक घर में आ गया था और उसे खोलकर वो वहाँ पर आवाज लगाता है कि ग्रैंडपा आप कहाँ पर हैं। तभी उसकी नजर अपने ग्रैंडपा पे जाती है जिन्हें वो तुरंत जाकर टच करता है, मगर इसकी वजह से उसके ग्रैंडपा वहीं पर गिर जाते हैं। जो देखकर तो जाओ फेंग और भी ज्यादा डर जाता है और अपने ग्रैंडपा को वहाँ पर चेक करता है, जिससे उसे जानने के लिए मिलता है कि इनकी लाइफ लगभग खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पर जुबाजी की भी एंट्री होती है जो कि उस जाओ फेंग से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर लगभग मर ही चुके हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें लेवल 5 की पिल चाहिए होगी। जो सुनकर तो जाओ फेंग उससे कहता है तुम्हें पता भी आखिर तुम क्या कह रहे हो, अगर सच में वो पिल ऐसा काम कर सकती है तो जल्दी से मुझे वो पिल दे दो। इसके साथ ही वो जुबाजी को परेशान भी करने लगता है, लेकिन जुबाजी उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, तुमने आज मेरे साथ इस तरीके की हरकत करके बिल्कुल भी अच्छी नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें वो पिल चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझे 3 लाख मेरिट पॉइंट्स देने होंगे। लेकिन अभी तुम्हारे पास इतनी भी मेरिट पॉइंट्स नहीं है कि तुम उसके बदले लो ग्रेड की पिल्स भी खरीद पाओ। जो जानकर तो जाओ फेंग उससे कहता है कि 3 लाख पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है। उसे ऐसे बोलता हुआ देखकर तो जुबाजी उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे होस्ट हो,
इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर 3 लाख मेरिट पॉइंट्स का लोन दे सकता हूँ। जो जानकर तो जाफेंग उससे कहता है कि हाँ जल्दी से मुझे वो दे दो। लेकिन जुबाजी वहाँ पर अपनी चाल चलते हुए उससे कहता है मगर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो 5 लेवल वाली पिल तुम्हें मिल ही जाएगी। जिस वजह से तो जाफेंग को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे पंच मारते हुए दूर फेंक देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी बन रहे हो। अगर तुम्हारे पास वो 5th लेवल वाली पिल्स नहीं है तो साफ साफ मुझे मना कर दो, मैं उसे खुद से ही बना लूंगा। जाफेंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो जुबाजी उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम 5 लेवल वाली पिल बनाने वाले हो? तुम्हें पता भी है कि इस पूरे के पूरे किंगडम के अंदर जो सबसे पावरफुल अल्केमिस्ट है वो भी केवल 4th लेवल वाली पिल ही बना सकते हैं। मगर इसके बावजूद तुम्हारे पास तो अल्केमी की कोई भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, इसलिए तुम दिन में ख्वाब देखना तो छोड़ ही दो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जाफेंग तुरंत ही वहाँ पर अपनी अल्केमी वाली बुक निकाल लेता है और उसे एक्टिवेट करते हुए उसकी सारी की सारी नॉलेज को गेन करने लगता है। जिस वजह से उसके सामने फिर से एक विंडो अपीयर हो जाती है और उस विंडो की वजह से उसे जानने के लिए मिलता है कि वो जितनी ज्यादा हाई लेवल वाली पिल को रिफाइन करेगा उतनी जल्दी उसकी अल्केमी का लेवल ब्रेक थ्रू होगा। वहीं उस स्क्रीन को देखने के बाद तो जुबाजी उससे कहता है कि जाफेंग बाद में मुझे तुम ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। अल्केमी कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़े बड़े लोग भी बेसिक अल्केमी से कुछ भी नहीं कर पाते, तो भला तुम इससे क्या ही कर लोगे। अल्केमी के लिए तुम्हें सबसे पहले स्पिरिचुअल फायर की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ ही तुम्हें एक फर्नेस की भी जरूरत पड़ेगी। और रही तीसरी बात, तुम्हारे पास ना ही कोई अल्केमी का एक्सपीरियंस है, मगर इसके बावजूद तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो देखो। तुम यहाँ पर 5th लेवल की पिल को रिफाइन करने के बारे में सोच रहे हो। उसका ये सिर्फ कहना ही था कि तभी वहाँ पर जाफेंग अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि क्या कहा भी तुमने। मैं मानता हूँ कि मेरे फायर कंट्रोल टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं इसकी मदद से कम फ्लेम को तो पैदा कर सकता हूँ। जो सुनकर तो जुबाजी को वहाँ पर मुंह बंद हो गया था, जिसके बाद वो उससे कहता है कि बेशक तुम्हारे पास फ्लेम आ गई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास काफी सारी चीजों की कमी है। तो वहीं दूसरी तरफ जाफेंग तो वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है, मगर जुबाजी वहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है देखो अगर तुम 5 लेवल वाली पिल नहीं बना पाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर किसी और को भी ढूंढ पाओगे, क्योंकि इस इसी सिटी के अंदर काफी कम अल्केमिस्ट है। तभी वहाँ पर जाफेंग को एक कढ़ाई मिल जाती है जो कि कुछ टूटी फूटी थी, लेकिन वहीं जुबाजी तो उसे देखकर काफी हैरान हो गया था और वो उससे कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम इसके अंदर पिल को रिफाइन करने वाले हो। जाफेंग अगर तुमने इसके अंदर पिल को रिफाइन किया तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जो सुनकर तो जाफेंग उससे कहता है कि वो तो इसका यूज करने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर वो उस कढ़ाई को हवा में उछालने लगता है। जहाँ वो कढ़ाई कुछ दीवारों से टकराने के बाद वापस आ रही थी, तभी वो एक ऐसी दीवार से टकरा जाती है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जिस वजह से तो जाफेंग भी खुद हैरान हो जाता है और उसे पढ़ने के बाद उसे जानने के लिए मिलता है कि ये तो उसके दादाजी का लेटर है जो कि उन्होंने जाफेंग के लिए छोड़ा था। और उसके ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।